Assalamualaikum students, I'm your teacher Muhammad Naveed Anjum. This is our week number 2 and lecture number 2. We will continue the topic that we have studied in the first lecture. The topic was understanding the problem. In the first lecture, we have discussed the steps involved in the problem solving, which were defining the problem, analyzing the problem, and planning the solution of the problem. So, we will discuss the third step, planning the solution of the problem. बेसिकली बेटा प्लानिंग सॉल्यूशन जब भी हम किसी प्रॉब्लम का प्लान करते हैं तो उसमें हमारे पास ये एक सबसे पहले तो आप ये माइंड में रखें कि ये इट इज़ अ क्रिएटिव स्टेज इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिएटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा इसमें हमने अपने हिसाब से प्रॉब्लम को डिवाइड करना होता है, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना होता है, okay, into steps and arrange them. Then we have to arrange the divided steps accordingly, okay, in the proper order, so that the result may be achieved easily and accurately. Okay, for planning the problem number 1, after analyzing, ठीक है, एनालाइजिंग के बाद बेटा क्या करते हैं हम द फॉलोइंग प्लान, मतलब कि हम प्लान बनाएंगे क्योंकि हमने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बेटा वी विल हैव टू टॉक टू द राइट पर्सन, ओके, वी विल हैव टू टॉक टू द राइट पर्सन, ओके। द पर्सन वी स्पीक मस्ट हैव द एबिलिटी टू रिजॉल्व द इशू। मतलब ऐसे इंसान से ऐसे इंसान से बात करनी हमने हु कैन रिजॉल्व आवर इशू, ओके। फर्स्ट फॉर के स्टोर का जो मतलब मैनेजर है या शॉपकीपर है या फिर वो मतलब कोई कंपनी का जो ओनर है या फिर उसका जो कंप्लेंट ऑफिसर है, कि ऐसे इंसान से हमने बात करनी है, उसको हमने अपनी कंप्लेंट बतानी है कि हमें आपके जो प्रोडक्ट है उसमें ये इश्यूज हैं, ओके। यू विल हैव टू फोकस ऑन टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, नॉट अबाउट द इंडिविजुअल, ठीक है। आपने किसी के बारे में बात नहीं करनी, आपने जस्ट अपने प्रोडक्ट पर फोकस करना है। आपने किसी के बारे में मतलब ये नहीं कहना है कि मुझे ये बंदा अच्छा नहीं है, ये बंदा अच्छा नहीं है, जस्ट यू विल हैव टू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आपकी बात कोई एक बंदा नहीं सुन रहा तो किसी और के पास जाएं जो मतलब जो आपकी बात अच्छे तरीके से सुन पाए, ओके। एंड यू विल नॉट टॉक अबाउट एनीवन, you will just talk about the product or service that you have purchased from the company or shop, okay. Third point, stay calm and reasonable, explain the problem, ठीक है बेटा। choose the proper words and explain the problem properly, okay? You have to provide the detail that what are the reasons which for which you are मतलब disliking the product or service, so you have to explain each and every one, okay. Tell them what outcome you want, आपने बेटा उनको बताना है कि आपको मतलब इस प्रोडक्ट से ये वाली चीज़ चाहिए थी और ये चीज़ हमें ये नहीं दे दी, तो इसलिए हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं या हम इसको वापस रिफंड करना चाह रहे हैं। उसके बाद बेटा क्या होगा, आपके माइंड में होना चाहिए कि वो मतलब जो उस शॉप का ऑनर या कंपनी का ऑनर या शॉपकीपर जो होगा वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो उन क्वेश्चन को अपने माइंड में ऑलरेडी प्रिपेयर कर लें, ठीक है, ऑलरेडी प्रिपेयर कर लें। तो आस्क टू स्पीक विद समवन एल्स, ओके। अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा, ये बंदा मेरी प्रॉब्लम मतलब सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो आपने क्या करना है बेटा, आप उनसे पूछें कि हम किसके पास जाएं जो हमारा मसला हल कर सके। इट मे बी द ओनर ऑफ द कंपनी और ओनर ऑफ द पर्टिकुलर स्टोर। अगर आप शॉपकीपर से बात कर रहे हैं, शॉपकीपर में भी ओनर ना हो, ठीक है। अक्सर ऐसे होता है कि शॉपकीपर और जो ओनर है उसमें थोड़ा फर्क होता है, मतलब ओनर कोई और होता है, शॉपकीपर कोई और होता है, सो यू हैव टू टॉक टू समवन एल्स, ओके बेटा। यू हैव टू लिसन देयर रिस्पॉन्स, ठीक है, पेशेंसली। उनका रिस्पॉन्स सुने, उनकी बात को समझें।
अगर उनकी बात वाकई ठीक है, मतलब वो आपको समझा रहे हैं कि हाँ ये वापस नहीं हो सकती चीज़, इसकी कोई मतलब क्लेम नहीं है इसका, तो फिर उसकी बात को समझें। ओके, नेक्स्ट बेटा, कंसीडर देयर रिस्पॉन्स। यू हैव टू कंसीडर देयर रिस्पॉन्स कि व्हाट वाज देयर रिस्पॉन्स एंड व्हाट आर दे सेइंग अबाउट द प्रोडक्ट। डज द रिस्पॉन्स रिजॉल्व योर इशू, कि अगर उनका जो रिस्पॉन्स आया, जो उन्होंने आपको बातें बताई हैं, क्या उससे आपका इशू रिजॉल्व हो गया, क्या उन्होंने आपको सेटिस्फाई कर दिया है। ओके, डू यू वांट टू टेक टाइम एंड एफर्ट टू कैरी ऑन इफ द रिस्पॉन्स इज अनसेटिस्फैक्ट्री। अगर आपको लग रहा है कि इस बंदे ने मुझे सही बात नहीं बताई, ये बंदा मुझे मतलब मुझे धोखा दे रहा है या मुझे फ्रॉड कर रहा है, तो बेटा यू विल हैव टू टेक सम टाइम एंड गैदर सम मोर डॉक्यूमेंट्स और सम मोर प्रूफ, ठीक है, जिससे आप उसको एग्री कर सकें कि आपकी प्रोडक्ट मैं इसलिए नहीं ले रहा, तो काइंडली मुझे इसका रिप्लेसमेंट दें या मुझे इसका रिफंड कर दें। Based on what you know of your rights, do you think you have solid base to take the matter further? अब देखिए, उसने जो शॉप का ऑनर, उसने आपको कुछ तो बताया होगा ना कि मतलब ये वजह है, इस वजह से हम इसको वापस नहीं ले सकते या इसको रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। तो बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि आपके राइट्स क्या हैं। तो मतलब उनकी जो कंपनी की जो प्रोसेस है, कंपनी का जो कंप्लेन प्रोसेस है, उनकी जो मतलब कि जो डिलीवरी होती है वो वापस होती है या नहीं होती है, वो आपने सब कुछ पहले से देख लेना है कि ये कंपनी चीज़ें वापस लेती है अपनी या नहीं लेती। क्योंकि अक्सर जो कंपनी है बेटा वो कहती है कि मतलब कि एक दफ़ा आपने परचेज कर लिया तो देन यू कैन नॉट गिव इट बैक, सो कीप इन माइंड। ये बेटा था प्रॉब्लम नंबर 1 के लिए। अब है प्रॉब्लम नंबर 2 के लिए, द फॉलोइंग प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। इसके लिए क्या होगा बेटा, आपके पास ये प्लानिंग आपने करनी होगी। नंबर 1 पे ऑल सब्जेक्ट मार्क्स आर टू बी एडिड। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या था पहले आपका? हाँ जी, प्रॉब्लम नंबर 2 आपका था जिसमें आपने स्टूडेंट्स के मार्क्स की एवरेज फाइंड करनी थी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यू हैव टू ऐड ऑल सब्जेक्ट मार्क्स टुगेदर टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द मार्क्स। यू नीड टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द मार्क्स, ठीक है, सबका सम फाइंड करना है। नेक्स्ट स्टेप, द sum is to be divided by the total number of subjects. You will need to divide the sum by total number of subjects to find the average marks. तो उसके बाद आपने एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले सम लेना पड़ता है सबका, फिर टोटल, ठीक है, टोटल आपके मार्क्स कितने हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स नहीं, सब्जेक्ट्स के बता मैंने आपको, ठीक है, मार्क्स नहीं करना, मार्क्स टोटल मार्क्स डिवाइड नहीं करना आपने टोटल सब्जेक्ट से डिवाइड करना। ओके, फास्ट फूड आपके पास बेटा 3 सब्जेक्ट हैं और उनके डिफरेंट मतलब के मार्क्स आपके पास है। एक के 10 है, दूसरे के 20 और तीसरे के 30 है। तो सबसे पहले आपने इन तीनों को ऐड करना है, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 10 60। तो 60 मार्क्स को आपने किससे डिवाइड करना है, 3 से, क्योंकि 3 आपके सब्जेक्ट है। तो आपकी एवरेज क्या आएगी, 20। ओके, 60 को आपने 3 से डिवाइड करना है, तो आपकी एवरेज क्या आएगी, 20। सो ओके, नेक्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कैंडिडेट सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। आपके पास देखें बेटा, जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपके पास इसके डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन आते हैं। तो ऑल द पॉसिबल सोल्यूशन विच प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट, ऐसे सारे सॉल्यूशन जिनसे आपका रिजल्ट एक्यूरेट आता है, आर कॉल्ड कैंडिडेट सॉल्यूशन। ओके, मीन्स ऐसे सारे क्या कहते हैं, जो मेथड्स हैं, ये ऐसे सारे जो ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन जिनसे आपका एक्यूरेट रिजल्ट आता है, उसको कहते हैं कैंडिडेट सॉल्यूशन। To find a candidate solution of a problem, programmer has to look for different methods to solve the problem. तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, तो यू विल नीड टू लुक फॉर ऑल दोज मेथड, ठीक है। आपने सब बारी बारी सब मेथड को एनालाइज करना है, फिर आपने देखना है कि इसमें से सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, तो वो आपने चूज करना है, ठीक है। वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आपके जितने भी मेथड्स होंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, उनको कहेंगे हम candidate solutions. For example, many solutions can be considered to resolve the problem number 1. Okay, solution number 1, the customer can lodge the complaint personally
विजिटिंग द कंपनी, कि आप कंपनी को विजिट करें और पर्सनली अपनी कंप्लेंट को वहाँ पे लॉन्च करें, मतलब पर्सनली जाके वहाँ पे अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएं। ठीक है, उनको बताएं कि हमें ये कंप्लेन है इसमें, तो हम इस सर्विस को नहीं लेना चाह रहे, इसको वापस करना चाह रहे हैं। सेकेंड सोल्यूशन इज द कस्टमर कैन आल्सो यूज द कोरियर सर्विस, कि आप उनकी कोरियर सर्विस यूज करें और टू सेंड द प्रोडक्ट बैक, ताकि कोरियर सर्विस से आप प्रोडक्ट को उनको कंपनी को वापस भेज दें, खुद जाने के बजाय प्रोडक्ट को वापस उनके कोरियर कर दें। थर्ड सोल्यूशन क्या है, द कस्टमर कैन यूज कंपनीज वेबसाइट। ठीक है, आपने क्या करना है बेटा, कंपनीज वेबसाइट को आपने यूज करना है और वहां पे अपनी कंप्लेन दर्ज करवानी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन, कि आपके पास जो प्रॉब्लम के सोल्यूशन आए हैं 3, तो उसमें से आपने सबसे अच्छा सोल्यूशन चूज करना है। तो उसके लिए बेटा हमारे पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है जो हमने अपने माइंड में रखनी है, वो भी डिस्कस करते हैं। आफ्टर फाइंडिंग द कैंडिडेट सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन कैन बी सिलेक्टेड। द सिलेक्शन ऑफ फाइनल सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम शुड बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। उसके लिए क्राइटेरिया क्या है बेटा, उसमें आपने 3 चीज़ें रखनी है माइंड में। सबसे पहली है स्पीड, नंबर 2 पे है कॉस्ट, नंबर 3 पे है कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, स्पीड मीन कि आपके पास जो सोल्यूशन है दैट मस्ट बी स्पीडी, कि उसका जो सोल्यूशन है वो स्पीडी मतलब जल्दी टाइम में होना चाहिए। द selected solution of a problem should be efficient. In other words, it means when the solution is implemented in programming language, the programmer should run the program should run fast. ठीक है, जब हम उस सोल्यूशन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो प्रोग्राम होगा उसको जल्दी एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, उसका मतलब जल्दी आंसर आना चाहिए। ये ना हो कि आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसका आंसर मतलब काफ़ी देर के बाद आ रहा है, 2 दिन के बाद आ रहा है या 5 मिनट के बाद आ रहा है, इसको मतलब फ़ौरन से उसका आंसर देना चाहिए। उसमें डिले हुआ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कॉस्ट, नंबर सेकंड पे है कॉस्ट, कि आपका जो सोल्यूशन है दैट मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव। इट मीन्स द सोल्यूशन शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, मीन कि उसकी कॉस्ट कम से कम हो, मिनिमम कॉस्ट, द सोल्यूशन शुड टेक मिनिमम कॉस्ट। The selected solution of problem should provide a cost-effective way of implementation. Number 3 पे complexity. Complexity means the solution should be easy. ठीक है, problem should be not be complicated, it should be easy. It should contain minimum number of instructions, simple steps. ओके आपके पास जितने मतलब आपका एक जब हम सी कोड डेवलप करेंगे सी लैंग्वेज में, तो द सोल्यूशन द कोड मस्ट बी शॉर्ट इनफ टू so that it will be easy to understand. Okay, everyone should easily understand the code and the meaning of the program. तो बेटा आपके पास ये 5 स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, पहला था प्लानिंग, सॉरी डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, सेकंड वन इज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, थर्ड वन इज third step was planning the solution, and the fourth step was candidate solution. The last step was selecting the best solution. Okay, this is all for your all for this topic. Inshallah, we